प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं भागवत प्रसाद सिंगौर, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल घाघा। आज अध्याय 1 भारत की स्थिति तथा आकार के बारे में आज की जो विषय वस्तु है उसमें लिए हैं भारत तथा विश्व। भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो लीजिए आज शुरू करते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग, ये देखिए, ये भारत है पीले रंग का और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके, ये भारत की स्थिति जो है। आगे भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये देखना, हिंद महासागर सबसे नीचे दक्षिण की ओर नीले रंग का, ये हिंद महासागर, ये एशियाई देशों पूर्वी एशियाई देशों को ये हिंद महासागर से होते हुए ये यूरोपीय देशों तक पहुंचाता है। यहाँ पर ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर अब दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। ये देखना, ये हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। ये इस पूर्वी एशियाई देशों को हिंद महासागर से होते हुए यूरोपीय देशों से सुएज नहर जोड़ती है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ये यूरोपीय देश और ये भारत हिंद महासागर से, ये पहले जो है घूम के जाना पड़ता था अफ्रीका से अटलांटिक महासागर होते हुए यूरोपीय देश को बहुत सारा घूम के जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही हिंद महासागर से सुएज नहर का मार्ग प्रशस्त हो गया, यूरोपीय देशों से भारत जो है सीधे जुड़ गया। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ये देखना, इतना घूम के पहले जाना पड़ता था भारत को। ये नक्शे में इसको दिखाया गया है। ये है भारत और ये है यूरोपीय देश, जो ये सुएज नहर की सहायता से ये जा रहे हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पूर्वी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में भी देखा गया। अब भारत के पड़ोसी देश, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।